गया नगर निगम के सभागार कक्ष में मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान की अध्यक्षता में बजट को लेकर नगर निगम बोर्ड की बैठक की गई, जिसमें मेयर द्वारा सदन में 625 करोड़ 84,89,000 बजट पेश किया गया, जिसमें मेयर द्वारा सदन में 625 करोड़ 84,89,000 रुपए का बजट पेश किया गया। इस पर सदन में उपस्थित सदस्यों ने ताली बजाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पर मुहर लगाया। मेयर ने कहा कि इस बार का बजट 2,97,000 रुपए का बजट है। बजट में सबसे अधिक रोशनी, कचरे का निष्पादन, जल जीवन हरियाली, नाली गली का पक्कीकरण, जल आपूर्ति, प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं पर विशेष बल दिया गया। इससे शहर को देखने में स्वच्छ और सुंदर लगे। वही बजट को लेकर संचालन कर रहे सशक्त स्थायी समिति के सदस्य मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि बजट शहरवासियों के हित को देखते हुए तैयार किया गया। बजट से शहर के विकास में तेजी आएगी। शहर को पहली बार तिरंगा लाइट से सजाया जाएगा। सभी मोहल्ले में तिरंगा लाइट लगाने का कार्य योजना में बजट में लगाया गया है। इससे शहर रात में काफी सुंदर दिखेगा। सदन में नगर आयुक्त कुमार अनुराग, सदस्य मनोज कुमार, जयप्रकाश सिंह, दीपक कुमार, डिम्पल कुमार, गजेंद्र सिंह, अनुपमा कुमारी, अंजलि देवी, कुंदन कुमार, लेखा पदाधिकारी गौतम कुमार मौजूद रहे। 15वीं वित्त आयोग की राशि से मार्गदर्शिका के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल जीवन हरियाली मिशन, 12वीं अनुसूची के अनुसार कर्नाकित विषयों पर व्यय, छठा राज्य वित्त आयोग मत्स्य मार्गदर्शिका के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कच्ची गली नालियों का पक्कीकरण, पथों का जीर्णोद्धार, जल आपूर्ति व्यवस्था का प्रकाश व्यवस्था का सुदृढ़ करना एवं 12वीं अनुसूची के अनुसार कर्नाकित विषयों पर व्यय राज्य योजना मद से शहर के बड़े और छोटे पथों का निर्माण का लक्ष्य, राज्य योजना मद से शहर के बड़े एवं छोटे नालों का निर्माण का लक्ष्य। गैस से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। किस तरह का बजट है? नगर निगम वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु बजट आज प्रस्तुत किया गया है। इसे पूरे बहुमत के साथ नगर निगम को ये बजट पास किया गया। ये बजट पूरा गया शहर को देखते हुए ये बजट बनाया गया, आम नागरिकों को देखते हुए बजट बनाया गया है। इस बार बजट 6,25 करोड़ 84 लाख 7,000 रुपये का एवं प्रस्तावित व्यय 6,25 करोड़ 81 लाख 91,816 रुपये का है। इस बार प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रति बजट 2,97,884 रुपये का लाभ का बजट प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए मैं गया सर कुछ झलकियाँ बताना चाहता हूँ। इस बार हम लोग ने लक्ष्य रखा है कि गया शहर में जो टूटे फूटे सड़क है, इस बार हम लोगों ने लक्ष्य रखा लगभग 500 रोड और नाली का निर्माण इस बार हम लोग करवाने का प्रयास करेंगे, तथा साथ ही साथ जो और अनेकों स्थानों पर हम लोग इस बार 150 हाई मास्ट लगाने जा रहे हैं, 15,000 लाइट लगाने जा रहे हैं और वृद्धा आश्रम के लिए इस बार अच्छी सुविधा हम लोग देने जा रहे हैं और अनेक चौराहे पर गोलंबर का व्यवस्था किया जा रहा है। इस बार रोड को स्वीपिंग वॉल टू वॉल के द्वारा 24 घंटा आपको सफाई का व्यवस्था इस बार हम लोग के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके लिए हम लोग ने लाइब्रेरी का निर्माण करने का भी व्यवस्था इस बार करवाया गया। ये आप गया शहर को देखते हुए ये आम बजट हम लोग ने प्रस्तुत किया गया है, जिसे फुल बहुमत से पास किया गया। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि गया नागरिकों को भी यह बजट पसंद आएगा। आज हम लोग को गया नगर निगम में और गया शहर के लिए खास करके जो मगध प्रमंडल का मुख्यालय है, जहाँ पर भगवान विष्णु का चरण है और वहाँ पर भगवान बुद्ध का ज्ञान स्थली है। इस धरती पर जो विकास होना चाहिए, जो काम होने चाहिए, वह आज तक यहाँ तक नहीं हो पाया है। इसलिए हम लोग को काफ़ी मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। गया नगर निगम का बजट कुछ साल पूर्व तक मात्र कुछ करोड़ का हुआ करता था। आज गया शहर के लिए एक नई किरण, चहुमुखी विकास के लिए बजट ये लेकर के सब लोग मिलके प्रस्तुत किए और पास किए हैं। यह बजट 6,25 करोड़ 84,89,700 रुपये का है और खर्च का जो आकलन अनुमानित रखी गई है 6,25 करोड़ 81,91,816 रुपये का। इस तरह से यह बजट जो है
2,97,824 लाख का बजट रखा गया है। जिस नगर निगम से एक छोटा सा रोड गली नहीं बन पाता था, आज सीबी रोड और केपी रोड बनाया गया है। जिस नगर निगम से एक ईंट नहीं लगाए जाते थे, आज उस नगर निगम के द्वारा आपका सीताकुंड तक का निर्माण हुआ है। जो अभी सरकार शुरुआत कर रही है वो नगर निगम लैंडफिल, लीगेसी वेस्ट, MRF इत्यादि का कार्य यहाँ हो चुका है और बृहद पैमाने पर संचालित है। नगर निगम से अनेक कामों के अतिरिक्त स्वास्थ्य में भी इस बार रखा गया है कि पहले हम लोग स्वास्थ्य की सेवा जो निगम कर्मी है वहाँ पर अनुबंध पर लेकर के या आउटसोर्स के माध्यम से हम लोग नगर निगम में और स्टोर में सुविधा दें। दूसरा जो है सो नई जो इस बार काम करने के लिए कि प्रत्येक वार्डों में पुस्तकालय कम सामुदायिक भवन और दलित बस्तियों में इसकी ज़्यादा महत्व इसलिए प्राथमिकता रखी गई है कि वहाँ पर छोटा मोटा जो हॉल बन जाते हैं, गरीब लोग शादी ब्याह और छोटे मोटे काज के लिए उपयोग में लाते हैं, जिनके पास इतने राशि मैरिज हॉल इत्यादि नहीं करा पाते, उनके लिए बहुत उपयोगी होता है। इस बार हम लोग कई महत्वपूर्ण चीज़ों को शहर के दृष्टिकोण से लिए हैं और गया शहर एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति और भगवान विष्णु पद जाने के लिए लोग सालों भर आते रहते हैं। पितृपक्ष में लाखों लाख की संख्या बढ़ती है। तो जहाँ तहाँ मीट और मछली जो कट रहा है, बिक रहा है, उसके लिए हम लोग मीट मछली बाजार का निर्माण कर रखे हैं। 6 जगह और बाईपास गोलंबर जो छूट गए थे, बड़ा पोस्ट ऑफिस के पास, बाईपास के पास और डेल्हा पुरानी थाना के पास कई ऐसे जगह थे, वहाँ पर भी हम लोगों ने इसमें लाया है। आज इसको भी पास किया गया है। सभी शहर के सभी पोलों पर तिरंगा लाइट लगाने का बजट पास हुआ है। उसके प्रक्रिया टेंडर के प्रारंभ है। इस प्रकार अगर यह सफलता 100% हो जाती है तो शायद हिंदुस्तान का पहला गया शहर होगा जो तिरंगा झंडा रोप लाइट से पूरे शाम को जगमग सारा रात देखेगा और यह गिनीज बुक में एक नाम भी दर्ज हो सकता है अगर इसको मानी जाए। ये सिस्टम हम लोग इस बार इसको प्रयास किए हैं। 150 अदद हाई मास्ट लाइट और 15,000 इस साल का लक्ष्य रखा गया है स्ट्रीट लाइट जहाँ जहाँ अंधेरा है या लगाने की ज़रूरत है। इन सारे चीज़ों के साथ साथ राजेंद्र टावर और गांधी स्मारक इत्यादि को भी रखा गया है। इस बार हम लोग बजट में ये प्रावधान और कानून पहले से भी है, उसको हम लोग हाईलाइटेड किए। खेलकूद, स्वास्थ्य, प्रतिभाओं का रखरखाव एवं उसके निर्माण, पत्रकारिता, शिक्षा, अति गंभीर बीमारी से ग्रसित को, चूँकि राशि इतना निगम में उपलब्ध नहीं होता है कि हम लोग दूसरे को सहायता कर पाए, यहाँ का मेंटेनेंस में ही प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन सब क्षेत्र में जब काम प्रारंभ हुआ है तो इस बार हम लोग अति गंभीर बीमारी जो कानून में है उसके लिए भी कुछ बजट में प्रावधान रखे हैं कि वैसे गरीब लोगों को, अब सबको तो नहीं कर सकते, इतना बड़ा स्कोप नहीं है आर्थिक रूप से, लेकिन इसकी शुरुआत इस बार हम लोग करेंगे। बहुत ओवरऑल ये बजट संपूर्ण शहरी विकास के लिए है। सभी बच्चे से लेकर बुजुर्ग से लेकर के महिलाएं के लिए है। इसमें एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि जैसे अभी 300 रोड नली गली का और अन्य विकास कार्यों का टेंडर हो, तो 300 में अगर एक रोड में 500 ही मेसन या लेबर काम करेंगे या महिलाएं पुरुष सारे लोग को उसमें रोजगार मिलेगा तो कम से कम 2 लाख का रोजगार तो शहर में ही उपलब्ध हो गया। बहुत बड़ी बात है। दूसरा, अगर नाला का सफाई इत्यादि अभी प्रारंभ होगा अगले महीनों में तो लाख लोग उसमें लगेंगे। तो ये नगर निगम पहले वाली बात नहीं है, इसलिए तरह तरह की भ्रांतियां भी उत्पन्न होती है। सब लोग का मेहनत, साहस, पराक्रम और धैर्य और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ साथ पदाधिकारियों का, अभियंताओं का, कर्मचारियों का, सफाई कर्मियों का सहयोग और तत्परता, उनकी लगन से ही ये काम संभव हो पा रहा है। और जिस तरह से सारे लोग लगन कर रहे हैं, सब ध्यान दे रहे हैं और अपने विवेक और साहस से काम कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। अगर ये स्थितियां निरंतर जारी रही तो आने वाला दिन में देश के स्तर का गया नगर निगम अपने आप में परिलक्षित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, हृदय से साधुवाद और होली के अग्रिम